दोस्तों सुबह का समय है और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सरावा में और आज फिर एक भयानक और दर्दनाक खबर आप सबके लिए लेकर आए हैं। बताना चाहेंगे सढौरा बराड़ा रोड पर गांव सरावा से आगे जो एक ढाबा है उसके सामने एक डंपर और एक बड़ी गाड़ी जो ट्राला है उन दोनों की आमने सामने की एक भीषण टक्कर में एक जो ड्राइवर था, जो डंपर चालक था, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो डंपर चालक था उसको टुकड़ों में निकाला गया है। इस कदर भयानक ये एक्सीडेंट सुबह सुबह यहाँ पर देखने को मिला है। समय करीब 5:30 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। ठीक है। वेदांत में जो डंपर चालक है पूरी तरह से उसका शरीर विकसित हो गया और जो ट्राला चालक है उसको भी गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि अभी मशीन के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से इनको अलग अलग किया गया है क्योंकि इसमें अंदर ड्राइवर फंसे हुए थे। और बताया जा रहा है कि जो डंपर चालक था वो जैतपुर गांव का रहने वाला युवक था और उसके साथ ही जो ट्राला चालक था वो जाट्टा वाला गाँव का बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में जो परिजन हैं और रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, मगर जो यहाँ का दृश्य है बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। बताया जा रहा है कि जो डंपर है वो शाहबाद की तरफ से सढौरा की तरफ आ रहा था और जो ट्राला है वो बजरी से भरकर सढौरा की तरफ से शाहबाद की तरफ जा रहा था, तब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में प्रत्यक्षदर्शियों का, चलिए सुनाते हैं आपको। ये सुबह 5:30 बजे की लगभग बात है और ये आमने सामने से एक घोड़ा था और एक टिप्पर था, इनका एक्सीडेंट हुआ है। आमने सामने से टक्कर हुई है इनकी सुबह 5:30 बजे। इसमें एक तो बिल्कुल मौके पे ही खत्म हो चुका था, दूसरे को चोटें लगी थी, एक ही टांगों को चोटें लगी थी। कैसे फिर यहाँ पर पुलिस वगैरह आई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई थी जी, तो घायलों को ये जो अस्पताल में पहुंचा दिया घायलों को। एक ये सढौरा की तरफ से घोड़ा आ रहा था, ये टिप्पर आ रहा था इधर से बराड़ा की साइड से। ये टिप्पर वाले की बेचारे की आंख लग गई होगी, जबकि आ गई होगी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। आज क्या देखिए, आज सुबह लगभग 5:30 बजे का टाइम था और हम यहाँ से सैर करने के लिए, घूमने के लिए गए, तो आगे जाके हमने देखा कि इतना भयानक, जो शायद ज़िंदगी में पहली बार हमने ऐसा एक्सीडेंट देखा कि जो ड्राइवर था उसके कई टुकड़े हो गए और वो राहगीरों ने और जो वहाँ लोग इकट्ठे हुए उन्होंने उसको इकट्ठा किया और एक पल्ली के अंदर उन्होंने उसको बांधने का काम किया। आज पहली बार ज़िंदगी में एक ऐसा एक्सीडेंट देखा। और ये आए दिन यहाँ को इतने डंपर हज़ारों की संख्या में गुजरते हैं और प्रशासन हर बार दम भरता है कि हमने इन पे नकेल कसने का काम किया, पर प्रशासन इनसे कहीं ना कहीं मिला हुआ भी है। हमारे SHO साहब यहाँ प्रमोद वालिया जी आए, उन्होंने भी कई दिन से बड़ी बड़ी वो मीटिंगें ले रहे हैं, हमने ये कर दिया डंपर यहाँ से नहीं गुजरेंगे, पर वो एक परमिट का बहाना बनाकर इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के डंपर हैं। ये सरकार के जो बीच में मिले हुए लोग हैं, जो सरकार के प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों के ये डंपर हैं, इनको किसी की जान माल की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने गांव सरावा की अगर बात करूं तो यहाँ ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता जिसमें कोई एक्सीडेंट ना होता हो। मेरे अपने गांव के 5-6 बच्चे डंपरों का शिकार हो गए, गरीब लोगों के परिवार उजड़ गए, घरों के दीवे बुझ गए, तो इनको कोई परवाह नहीं है। और आज इसके देखने के बाद जब सुबह हम वहाँ पर गए, कम से कम 100 डंपर थे। यहाँ तक पुलिस का वो था कि कोई फ़ोटो तक भी ना उतार सके ताकि इनकी नाकामियों का जनता को पता लग सके, ऊपर बैठे अधिकारियों को पता लग सके। पर फिर भी हमने वहाँ से फ़ोटोएं उतारी, ग्रुपों में शेयर की और आज अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए
आज यहाँ पर सारा प्रशासन पहुँचेगा, 2 दिन यहाँ पर चलान भी किए जाएंगे, पर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर वही रफ्तार, फिर वही ओवरलोड डंपर, और इसी सड़क से दौड़ेंगे और फिर वही घटना होगी। देखिए, मैं तो आज मतलब शरीर में एक जान नहीं रही। आज विजयदशमी दशहरा था और त्यौहार के दिन किसी का बच्चा, ये उन जो ड्राइवर हैं उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है, वो गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं। मैं जब वहाँ गया तो सारों की उम्र 18 साल से लेके 25 साल तक उन ड्राइवरों की उम्र थी। उस बच्चे का क्या कसूर था जो गड्डी के अंदर जिसके टुकड़े कहीं हुए, उसको मतलब देख नहीं सके, रूह कांप गई देखने के लिए। तो हमारा तो प्रशासन से भी अनुरोध है, उच्च अधिकारी जो बैठे हैं और ये जो सरकार के अंदर नेता बैठे हैं, कहीं ना कहीं खनन का काम ये सरकार के अंदर बैठे माफिया ही इसको काम को कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी का तो अगर एक ट्रैली भी अगर नदी से रेत की भर ले तो ये लोग उसको भी नहीं चलने देते। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, इन पे नकेल कसने का काम करे। और यहाँ पर ज़्यादातर ये डंपर रात को 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक गुजरते हैं। मैं तो ये कहूँ, ये आगे जो चौक है पापड़ी वाला रोड, इस पर एक छोटी चौकी या नाका ही बना देना चाहिए, जिससे इनको रोका जाए और इन पे प्रतिबंध लग सके। मैं आप हमारे बीच में आते हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप जब भी हम आपको बुलाते हैं, आपको मैसेज मिलता है, आप तुरंत यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपने गांव वालों की तरफ से और जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।